हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका टैग अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलते हैं फ्री एड ड्रॉप्स एंड फ्री अर्निंग प्रोजेक्ट्स की जानकारी। सो गाइस, बैक टू बैक हम यहां पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं ऐसे फ्री प्रोजेक्ट जिसको ज्वाइन करके, जिनके कुछ टास्क कंप्लीट करके आप अर्न कर सकते हैं फ्री मनी। सो आज से 15 घंटे पहले मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बताए हैं जो कि आपको फ्री एड ड्रॉप दे सकते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो मिस करी है तो फटाफट जाके चेक कर लीजिए। साथ ही पिछली 2 वीडियोस में आपको विड्रॉल अपडेट्स दिए हैं, तो जो भी आप चेक कर सकते हैं। आगे बात करेंगे आज की इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में, जो कि आ रही है यहाँ पे एक्लिप्स की साइट से, जिनकी फंडिंग जो है $65 मिलियन है। एंड साथ ही यहाँ पे इनका जो रिवॉर्ड है वो बिल्कुल कंफर्म्ड है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक पोटेंशियल एयर ड्रॉप हो सकता है 2025 का, तो आपको इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। साथ ही यहाँ पे इनके डैशबोर्ड पे एक एक्टिविटी जो है वो लाइव है, जिसके थ्रू आप इनके ग्रास पॉइंट्स को अर्न करेंगे और जो कि आने वाले टाइम में आपको एयर ड्रॉप दिलाने में मदद कर सकता है। तो ऑल ओवर आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं एक्लिप्स की तरफ से कि हम किस तरीके से यहाँ पे मेननेट एक्टिविटी करके या फिर इनके डैशबोर्ड पे जो पॉइंट सिस्टम चल रहा है इसको कलेक्ट करके ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड को अर्न कर सकते हैं। देखिए, प्रॉफिट कम हो या ज्यादा, वो डिपेंड करेगा आपके कंट्रीब्यूशन पर, और साथ ही मेननेट टास्क के लिए ये भी जरूरी है कि कितनी वॉल्यूम आप जनरेट कर पाते हैं। यहाँ पे जो इनके पार्टनर एंड बैकर्स में पॉलीचेन कैपिटल है, तो बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, कम हो या ज्यादा हो, इंटरेक्शन हमें करना है। और यहाँ पे जो भी टास्क मैं आपको बता रही हूँ, वीक में आके, 5 दिन में आके या फिर 10-15 दिन में आके आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन जो है बनानी है। एक बार में नहीं बनानी है, आपको एक्टिवली रहकर बनानी है। तो ऑल ओवर बात मैं कर चुकी हूँ। अब बात करेंगे कि आखिर एक्लिप्स है क्या। तो एक्लिप्स जो है, जब हम इनकी वेबसाइट पर आते हैं सिंपली, तो ये एक लेयर टू ब्लॉकचेन है। बट यहाँ पे इसकी खास बात आ जाती है कि सोलाना ऑन इथेरियम है, मतलब कि सोलाना वॉलेट के अंदर सपोर्ट कर रहा है ये इथेरियम के नेटवर्क को। ठीक है गाइस, तो इसलिए ये खास है, सबसे हटके है, तो इसके ऊपर तो वर्क करना बनता है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनके ऑफिशियल ब्रिज को यूज करना है, या फिर आपको एक कहते हैं कि एक्लिप्स का जो नेटवर्क है वो ऐड करना है और उसको थोड़ा सा फंड ट्रांसफर करना है। अब वॉलेट कौन सा यूज होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बता दिया है सोलाना ऑन इथेरियम है, तो आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी बैकपैक वॉलेट की। तो आपको क्या करना है, वॉलेट को इंस्टॉल कर लेना है। नया वॉलेट बनाना चाहते हैं इस एड्रॉप के लिए तो नया भी बना सकते हैं। अब आपके जो भी फ्रेसेस रहेंगे आप उनको सेव कर लेंगे। इफ यू आर यूजिंग मोबाइल, तो आपको मोबाइल के लिए कीवी ब्राउजर इंस्टॉल करना होगा और उसमें इस एक्सटेंशन को ऐड करना होगा। वॉलेट क्रिएट कर लेना है, पासवर्ड सेट कर लेना है, डायरी में लिख लेना है। एक काम कंप्लीट होने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे मैं वॉलेट ओपन करती हूँ। आपका वॉलेट बिल्कुल रेडी है। अब आपको क्या करना है, अपने वॉलेट एड्रेस को कॉपी करके रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर इनके ब्रिज को हम यूज करेंगे। एक होगा इनका ऑफिशियल ब्रिज और एक होगा अदर्स जो ब्रिज है, उनको भी यूज करके आप एक्लिप के नेटवर्क पे बैकपैक के वॉलेट में फंड को ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये है इनका ऑफिशियल ब्रिज, जिसे आपको ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 से 2 बार ट्राई जरूर करना है। हालांकि ऑफिशियल जो ब्रिज है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर आपके मेननेट इथेरियम के अंदर थोड़ा बहुत फंड है तो आप एक्लिप्स के मेननेट पर पहुंचा सकते हैं, बट फीस ज्यादा रहेगी। पर फिर भी मैं आपको एक बार करके बताऊंगी, क्योंकि मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप सब इस ब्रिज को भी 1 से 2 बार यूज जरूर करेंगे। बट अगर आपके पास फंड अभी कम है, आप अभी इथेरियम मेननेट पे ब्रिज नहीं कर सकते हैं, तो हम अदर ब्रिज को यूज कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट सबसे सस्ता सबसे अच्छा ब्रिज आ रहा है गैस डॉट जिप का। यहाँ पर आइए, आप अपने वॉलेट को कनेक्ट करिए, वही मेटामास्क वॉलेट जिसके अंदर आपके शायद बेस नेटवर्क पे, चाहे आर्बिटम पे, चाहे ऑप्टिमिज्म पे थोड़ा बहुत इथेरियम पड़ा हो, जिसे आप सोलाना वॉलेट के एक्लिप्स नेटवर्क पे पहुंचा पाए। तो मैं वॉलेट कनेक्ट करती हूँ।
वॉलेट कनेक्ट करते ही आप देख सकते हैं कि आर्बिट्रम के नेटवर्क पे मेरे पास यहाँ पे $16 मौजूद हैं। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे $10 का एक्लिप्स जो है वो अपने वॉलेट में पहुंचा दूंगी। ठीक है, आपको यहाँ पे इतना रखना है। आपका नेटवर्क हो गया। अब सेंड कहाँ पे करना है, हमें हमारे सोलाना के वॉलेट में करना है। तो बैकपैक वॉलेट का एड्रेस आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से। अब यहाँ पे जो एड्रेस चेंज करेंगे उससे पहले आप यहाँ पे एक्लिप्स सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ऑटोमेटिक ही आपसे एसवीएम एड्रेस मांगेगा। तो जो बैकपैक का वॉलेट एड्रेस है वो मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो गाइज आप कौन सा एड्रेस कॉपी करेंगे ये भी मैं यहाँ पर क्लियर कर लेती हूँ, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। बैकपैक वॉलेट में आइए। बैकपैक वॉलेट ओपन होने के बाद यहाँ पे नेटवर्क वाला जो सेक्शन है यहाँ आइए। एड नेटवर्क के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे पहले ही आपको एक्लिप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे इसे ही सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपका वॉलेट बनके तैयार है एक्लिप्स का। अब यही वॉलेट एड्रेस आपको कॉपी कर लेना है। देखिए, कॉपी करके सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है एंड सेंड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो $10 का मैंने यहाँ पे एक्लिप्स के नेटवर्क पे मंगवाया है मेरे आर्बिट्रम से। ठीक है, फीस जिससे कम लगे। आपका काम हो जाए। और इधर देखिए $10 का मंगाया था और $9.54 का इथेरियम इंस्टेंट मेरे वॉलेट में आ चुका है। अब मैं इसका ऑफिशियल ब्रिज जो है वो तो यूज करूंगी ही करूंगी, वो भी बता देती हूँ। सिंपली यहाँ पर आइए, कनेक्ट। ये काम आप जब करेंगे जब आपके मेन नेट इथेरियम के अंदर कुछ थोड़ा बहुत फंड होगा। ठीक है, कभी भी कर लीजिएगा, एक दो बार ट्राई कर लीजिएगा। ऑफिशियल ब्रिज है, इसको तो हमें यूज करना ही करना है। ठीक है, तो एक्लिप्स वॉलेट कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं बैकपैक वॉलेट ही यहाँ पे कनेक्ट कर लेती हूँ मेरा। दोनों वॉलेट कनेक्ट होने के बाद सिंपली आपको कंटिन्यू कर देना है। अब आपके पास में जितना भी फंड है आप कर सकते हैं ट्रांसफर। तो ऑफिशियल प्रिज्म में मेरे पास यहाँ पे 0.0025 ETH के आसपास है। तो मैं यहाँ पे 0.002 ले लेती हूँ एंड यहाँ पे मैं एक्लिप्स मेननेट के नेटवर्क पे डिपॉजिट करने की ट्राई करती हूँ। फीस एक बार पता चल जाएगी। तो ज्यादा फीस नहीं है गाइज, मैंने इसको यहाँ पे कंफर्म किया एंड नाउ इट्स सबमिटेड। और इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डन हो चुका है। चलिए 5 मिनट का टाइम लगेगा जब तक पहुंच रहे हैं। $9.54 हमारे पास ऑलरेडी है एक्लिप्स में। अब देखते हैं कि जब ये अमाउंट पहुंच जाएगा तो कितना अमाउंट टोटल हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हम इनके ऑफिशियल ट्विटर पे आते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इनका जो ये डैशबोर्ड पे गेम है ना टैप टैप का, इसको समझना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको इस तरीके से मैं अगेन एक और लिंक दूंगी, आपको यहाँ पर आना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू के सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे एक कोड देने के लिए बोलेगा। तो मैं रेंडमली यहाँ पे किसी का कोड देती हूँ, लेट्स सी कि अगर ये ले ले, क्योंकि कोड जो है वो 3 ही मिलते हैं सबको। अगर आपने भी ज्वाइन कर लिया हो तो कोड कमेंट में दे दीजिएगा, या फिर हमारा जो TS हेल्प ग्रुप है वहां पे आप शेयर कर सकते हैं, जिससे और मेंबर्स इसे ज्वाइन कर पाए, क्योंकि बिना कोड के कोई भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। जैसे ही आपका कोई कोड लग जाता है यहाँ पे, अगर कोई भी कोड नहीं लगे तो इनके डिस्कॉर्ड पे जाइए। मैंने आके यहाँ पे सर्च किया कोड, तो मुझे एक कोड मिल गया और उसी कोड के थ्रू मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। आप भी इसी तरह कर सकते हैं। हालांकि मेरे 3 कोड तो मैं दे ही दूंगी। अब यहाँ पे बैकपैक के थ्रू क्या 10% आपको यहाँ पे पैसिव ग्रास बोनस मिल रहा है, तो बैकपैक के थ्रू ही करेंगे हम, राइट। फिर यहाँ पे आके आप अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिएगा। वॉलेट कनेक्ट करते ही सबसे पहले ये आपको ट्विटर अकाउंट कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, ट्विटर अकाउंट कनेक्ट कर दीजिएगा। तो बस एक बार आपका ट्विटर अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ये डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी आपको ज्वाइन करने के लिए बोलेगा। हमने ऑलरेडी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन कर रखी है, ऑथराइजेशन लेगा ये। एंड बस इतना करते ही यहाँ पर आपको बोलेगा कि आपको यहाँ पर अपना एक डोमेन जो है वो मिंट करना है। ठीक है, बट यहाँ पे एक और वेबसाइट है जिसके थ्रू आप मिंट कर सकते हैं। चलिए गाइज, अब तो सब जगह फीस ही लग रही है यहाँ पे। चलिए मिंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, चेक करते हैं कि कितना अमाउंट यहाँ पे जाने वाला है। तो गाइज बहुत ही कम अमाउंट गया है मेरे पास यहाँ पे। $17 के आसपास थे एंड नाउ आप देख सकते हैं कि मेरे पास 15.86 बाकी है। मतलब 1 से 1.5 तक जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा $2 तक का आपको ये डोमेन मिंट करने को मिल जाएगा। तो आप ये काम कर लीजिएगा। डोमेन मिंट होते ही ये यहाँ पर इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। ट्रांजेक्शन आई है अप्रूव की, तो देखिए बहुत ही कम ETH जा रहा है एक्लिप्स में। डोमेन तो हमारे पास आ चुका है। लॉग इन करते हैं एक बार दोबारा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रास पॉइंट्स को अर्न करना है। तो ग्रास पॉइंट्स अर्न करने के लिए यहाँ पे पहले क्लिक्स आपके पास में होने चाहिए। तो क्लिक्स आपको पैसिव ग्रास से बाय करने होंगे।
तो यहाँ पे ग्रास पॉइंट्स को अर्न करने के लिए आपको क्लिक्स बाय करने होंगे। तो बाय करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे दे रहे हैं कि 10,000 क्लिक्स आपको मिलेंगे 0.0005 ETH में, 0.0025 में मिलेंगे यहाँ पे 50,000 क्लिक्स। जितने ज्यादा क्लिक्स उतने ज्यादा पॉइंट, सीधी सी बात इन्होंने यहाँ पर बता रखी है। तो हमारे वॉलेट में अभी है, ठीक है, तो मैं 0.002 के अभी बाय कर लेती हूँ 15,000 क्लिक्स। और इन क्लिक्स को आपको खत्म करना है। अगर आप खत्म नहीं कर पाए तो ऑफ कोर्स आप विड्रॉ कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है डोंट, मतलब बहुत ही कम फीस लग रही है, 0.0025 के आसपास में इतनी फीस लग रही है। ठीक है, तो आप मैंने यहाँ पर बाय कर लिए। अगर आप चाहें तो कम वाले क्लिक्स भी बाय कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन मैटर करेगी यहाँ पर। ठीक है, तो इतना करती ही यहाँ पर मेरे पास में अब आ चुके हैं क्लिक्स। और जब मैं अब यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। मान के चलिए आपने अगर 50,000 क्लिक्स खत्म नहीं कर पाए, 10,000 बच गए, तो आप एनी टाइम उन्हें विड्रॉ कर सकते हैं और आपका फंड आपके पास आ जाएगा। अब ये यहाँ पे गैस कवर करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने अगेन यहाँ पे कंटिन्यू करके ट्रांजेक्शन दिया है। सो बस यहाँ पे मेरे पास 15.2 के क्लिक्स आ चुके हैं। अगर कोई भी एरर हो, ट्रांजेक्शन फेल वगैरह हो, तो आप रिफ्रेश कर लीजिएगा पेज को, हो जाएगा काम। बस कैशे कुकीज वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे किसी भी कंडीशन में जो है रीसेट नहीं करनी है, डिलीट नहीं करनी है। अगर ऐसा करेंगे तो आपके पॉइंट्स यहाँ से उड़ जाएंगे। तो अगर आपको करने की जरूरत भी पड़े तो पहले अपने पॉइंट्स को जो है विड्रॉ कर लीजिएगा, दैट्स बेटर। बाकी ट्रांजेक्शन तो चल ही जाएंगी, इसलिए मत ही करे तो बेटर है। पहले से ही ऐसा ब्राउजर यूज करें जिसको आपको डिलीट करने की, कैशे वगैरह जरूरत ही ना पड़े। यहाँ पे टैब्स जो हैं वो ऐड होने में टाइम ले रहा है, बट इसी तरीके से आपको वर्क करना है। जब आपके टैब खत्म हो जाए, अगेन आप यहाँ पे बाय करिए, अनटैप करिए। ये देखिए मेरा स्कोर अभी यहाँ पे काउंट होना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है गाइस, तो ब्रेजिंग करके ये टैप टैप वाला गेम आपको प्ले करना है। अगर आपको जो मैंने बताई है आपको एक गैस डॉट जिप, इसमें तो बहुत कम में आपका काम हो ही जाएगा ब्रीजिंग का। ठीक है, बाकी एक्स क्लिप का ऑफिशियल ब्रीज है, वो भी हमने यहाँ पे यूज करके बता दिया आपको। थर्ड एक और ब्रीज यूज कर सकते हैं जो कि आ रहा है यहाँ पे रिले का। ठीक है, इससे भी ब्रीजिंग कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन बना सकते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट से इसको सपोर्ट करते हुए। ठीक है, तो मान के चलिए मेटामास्क मैंने कनेक्ट, यहाँ पे आपका एक्स क्लिप का वॉलेट कनेक्ट किया जाएगा, पैक पैक वॉलेट। अभी मेरे पास फंड इसमें कम है, मान के चलिए 0.0001 भी अगर मैं करना चाहूँ तो फीस कितनी लगती है ये देख सकते हैं अपन, 0.91, मतलब $1 के आसपास आपकी यहाँ पर फीस जाएगी। ठीक है, तो आप स्वैप कर सकते हैं, यहाँ पर ये बता दिया मैंने। एक आपका आ रहा है ये ऑल डोमिन का, बट ये बीटा में है। इसमें क्या कर सकते हैं, सोलाना के नेटवर्क पे अगर आपके सोलाना से एक्लिप्स पे ले सकते हैं, मतलब सोलाना के एक ही वॉलेट को आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपके पास सोलाना पड़ा हुआ है, अगर आपके पास आर्बिटम वगैरह नहीं है, ऑप्टिमिज्म नहीं है, तो बेस्ट आपके लिए यहाँ पे ऑल डोमेन्स ब्रिज रहने वाला है। कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत फंड सोल जैसे मेरे पास यहाँ पर है और मुझे एक्लिप्स पे पहुंचाना है, तो मैं 0.0005 पहुंचा के देखती हूँ एक बार एक्लिप्स के नेटवर्क पे। एड्रेस ये हमसे मांग रहा है, तो एक्लिप्स का हम यहाँ पर दे देते हैं कॉपी करके, एंड सिंपली मैंने इसको पेस्ट कर दिया एंड कंटिन्यू कर दिया। तो ये इनसफिशिएंट फंड बता रहा है मेरे पास में कि गैस फीस नहीं कवर कर पाऊंगी। तो बेस्ट तरीका है, अगर सोल आपके पास में है तो सोल से एक्लिप्स के नेटवर्क पे इजीली ले सकते हैं। ठीक है, पावर्ड बाय हाइपरलिंक है। तो ये ब्रिजेस हो गए कुछ, और एक और ब्रिज है ऑल्टो। यहाँ पे ऑल्टो पे भी आपको आना है, अपना ईवीएम वॉलेट कनेक्ट करना है, सेकंड आपको अपना बैकपैक वॉलेट कनेक्ट करना है, और इथेरियम के किसी भी नेटवर्क पे अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी फंड है, चाहे वो आपका आर्बिटम हो चाहे आपका बेस हो, तो आप यहाँ पे एक्लिप्स के नेटवर्क पे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, देखिए इनके इकोसिस्टम में भी अगर हम आते हैं तो इनके ब्रिजेस में मैंने आपको रिले बताया है, एक्लिप्स ब्रिज बताया है, गैस चिप भी मैंने बता दिया है, ऑल्टो भी बता दिया है, ऑल डोमेन्स भी बता दिया है। इसके अलावा आप हाइपर लेन भी जरूर यूज करेंगे। ठीक है, मतलब वीक में आके आपको ट्राई करना है कि आप 5 से 6 ट्रांजेक्शन चाहे ब्रिजिंग की करें, चाहे आगे स्टेकिंग की करें, ये सब आपको करना है। एक वॉलेट आपका ईवीएम का कनेक्ट होगा और दूसरा सोल का। तो गाइस यहाँ पर प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि मैं यहाँ पे फ्रॉम देखती हूँ ना,
तो यहाँ पे देखिए बाकी आर्बिटम, एवलांच, पेस ये सब रूट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अवेलेबल केवल है कि आपकी सोल वॉलेट में अगर कोई फंड रखा है, सोल रखा है या कुछ रखा है, वो आप एक्सक्लिप पे पहुंचा सकते हैं। इथेरियम मिननेट तो वो तो कोई भी ट्राई नहीं करेगा, फीस ज्यादा रहती है। तो हमारे पास ऑप्शन केवल सोलाना का बचता है। फिर यहाँ पे टोकन सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें सबके पास ज्यादातर सोल ही रहता है, उसको आप एक्लिप्स में पहुंचा सकते हैं। जैसे मेरे पास 0.002 है, तो मान के चलिए मैं 0.0005 भी पहुंचाना चाहूँ और यहाँ पे अपना एक्लिप्स का जो एड्रेस है वो दे देती हूँ, तो आप यहाँ पे इस तरीके से ब्रेजिंग कर सकते हैं। हमारा मेन मोटो क्या है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन करना, एक्टिविटी करना, एक्टिव रहना। ठीक है, सोल नहीं है मेरे पास, इंसफिशिएंट फंड कर लीजिएगा जब भी फंड आपके पास हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करेंगे हम इकोसिस्टम में ब्रिज के बाद मेन चीज रहती है हमारे डिफाई। ठीक है, तो डिफाइज में जिसको आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा एस्ट्रॉल एंड यहाँ पे सोलर डेक्स, इनवेरिएंट, पॉली मार्केट भी यूज कर सकते हैं आप। तो चलिए पहले शुरुआत करेंगे हम ऑर्का डिवाइस से, इसको कैसे यूज करना है। हालांकि आप सब जब वेबसाइट को ओपन करेंगे, वॉलेट कनेक्ट करेंगे तो आपकी एक्टिविटी हो जाएगी। अब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि क्या डेली करना है? नहीं, वीक में 1 से 2 बार आके आपको ये काम करना है, ट्रांजेक्शन बनानी है, वॉल्यूम बनाना है। और मेरा सजेशन रहेगा कि आप 5000 से ऊपर का ही वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत हाई है और यहाँ पे जब बहुत ज्यादा भीड़ आती है ना, तो जो क्राइटेरिया आता है वो भी हार्ड आ जाता है। ठीक है, तो इन सातों का आपको ट्राई करना है, याद रखना है इन सबको, कि अगर आप वीक में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो एटलीस्ट $500 से नीचे का वॉल्यूम बना के ही मत छोड़िएगा। उससे उस तक का तो बनाइएगा, नहीं तो $200 तक का भी वीकली बनाएंगे, वो भी सही रहेगा। धीरे धीरे वॉल्यूम जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, ट्रेड करने के अलावा आप पूल्स में भी लिक्विडिटी दे सकते हैं, जिसके थ्रू आपके और ज्यादा ग्रास पॉइंट्स भी अर्न होंगे। जैसे मैंने मेरा वॉलेट कनेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे मेरे पास इथेरियम टू यूएसडीटी मैं ट्रेड कर लेती हूँ पहले। 0.0005 का यूएसडी मेरे पास इतना आ जाएगा। मैंने इसको ट्रेड कर लिया, बैकपैक का वॉलेट ही कनेक्ट किया है। ट्रेड करने के बाद जैसे ही मेरे पास यूएसडीसी आ जाएगा, मैं थोड़ी सी यहाँ पे लिक्विडिटी दे दूंगी। नाउ इट्स डन। तो कम ऑन पूल सेक्शन, यहाँ पर आके आपको इथेरियम यूएसडी मिल जाएगा। आपको इस पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे 0.1% का मिल रहा है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद में सिंपली यहाँ पे मैं $1 रखती हूँ और यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हूँ। फीस बहुत ही ना के बराबर रहेगी। देन आप पोर्टफोलियो पे आएंगे तो टोटल यहाँ पे $1 का यूएसडीसी और $1 का ईटीएच हमने यहाँ पे लिक्विडिटी दे दी है। क्रिएट टोकन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे आप जो भी नेम लिखना चाहें। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा नेहा, सिंपल में NEH कुछ भी रख देती हूँ एंड डिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ। इमेज देने के बाद सप्लाई जितनी आप रखना चाहें उतनी दे सकते हैं। रिव्यू टोकन करते हैं, क्रिएट टोकन करते हैं। फीस लगेगी यहाँ पे अगेन 0.00005 और यहाँ पे अपना टोकन भी क्रिएट हो गया। हर एक प्रोजेक्ट जो कि इसके इकोसिस्टम में आ रहा है, जितना ज्यादा आप वहां पे फीचर्स को यूज कर सकते हैं आपको करना है। ठीक है, क्रिएट टोकन हो गया, पुल मैंने दे दिया, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो इसके इकोसिस्टम में हम ट्राई कर सकते हैं वो यहाँ पे है इनवेरिएंट। ठीक है, ये भी सेम है, लिक्विडिटी देनी है आपको, सेम यही काम करना है आपको, अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आप सोल एंड ईटीएच के अंदर लिक्विडिटी देते हैं तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स भी मिलेंगे, जैसे कि इन्होंने बता रखा है। तो मेरे पास ईटीएच है और मेरे पास थोड़ा बहुत यूएसटीसी है, तो मैं यहाँ पे आके लिक्विडिटी दे देती हूँ। तो ये स्वैप है कि मैं थोड़ा बहुत 0.5 और ले रही हूँ। तो यहाँ पे अप्रूव हुआ ट्रांजेक्शन। अगर आपको एक्लिप्स पे लेना है तो एक्लिप्स ही यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप सोलाना पे करना चाहते हैं तो सोलाना पे भी कर सकते हैं। तो एक्सचेंज में तो स्वैपिंग हो जाएगी। बाकी अगर आप लिक्विडिटी पे आएंगे और मैं यहाँ पे एक्लिप्स ही सिलेक्ट कर लेती हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे 0.5 ही रखती हूँ। तो पहले स्वैप ही करना पड़ेगा, ये बहुत कम अमाउंट बता रहा है बार बार। तो मैं यहाँ पे 0.1 तो नहीं, 0.0005 करके देखते हैं, अब हो जाएगी। शायद स्वैपिंग बार बार फेल हो रहा था कम अमाउंट के कारण।
अब यहाँ पे स्वैप सक्सेसफुल हो गया। एंड देन इसके बाद आपको यहाँ पे पॉइंट्स वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना आप, तो आपके पास यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ओपन हो क्या जाएगा, जहाँ पे जितना आप यहाँ पे लिक्विडिटी देंगे उस अकॉर्डिंग आपके पॉइंट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मेरे पास अभी ईटीएच टू यूएसडीसी है, मैं इसमें ही ऐड करती हूँ। और सोल टू ईटीएच भी अगर हम करते हैं तो मेरे पास सोल एक्चुअली है नहीं अभी, तो सिंपली पॉइंट्स वाले सिस्टम पे अगेन आती हूँ, गो टू पॉइंट टैप, यूएसडी टू ईटीएच ही कर देती हूँ मैं यहाँ पे। एंड $1 का यहाँ पर भी, तो ज्यादा नहीं, मैं यहाँ पे $1 की ही लिक्विडिटी अगेन दे देती हूँ, सिंपली अप्रूव। तो इसके अंदर यही है। बाकी हम यहाँ पे इसके इकोसिस्टम्स में आते हैं, डिफाइस में, तो आप यहाँ पे एस्ट्रॉल भी यूज कर सकते हैं। इसमें भी सप्लाई एंड लिक्विडिटी आपको देनी है। ये लैंड बोरो के ऊपर आएगा और इसका भी यहाँ पे पॉइंट सिस्टम चल रहा है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास में रहेगा इन्वेरिएंट, मैंने बता दिया, ये लिफ्टिटी भी आप कर सकते हैं। इसमें भी जस्ट वॉलेट को कनेक्ट करके आप स्वैपिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत और लिक्विडिटी दे सकते हैं। और सोलर डेक्स रहेगी, सोलर डेक्स पे भी वर्क कीजिए। इसमें भी सेम फीचर्स रहेंगे, आप स्वैपिंग करेंगे, लिक्विडिटी देंगे, रीडर बोर्ड, पोर्टफोलियो, ओके। तो आप इन सबको चेक करिए, मैं इकोसिस्टम का लिंक दूंगी अपने अकॉर्डिंग। जब भी आप आए तो अलग अलग इकोसिस्टम को जितना ट्राई करेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम क्राइटेरिया देखें तो दैट्स इट, आपको इन्हीं पे वर्क करना है। बाकी ज्यादातर लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, फिर भी कोई इशू हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, हमारे टीएस हेल्प ग्रुप में, जहाँ पे हम आपसे जुड़े रहते हैं और सभी क्वेश्चंस का ट्राई करती हूँ जवाब देने का ऑन टाइम। फिर भी डिले हो जाए तो और मेंबर्स हैं वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीक।